देखिए, इसमें बताया गया है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्व का बना हुआ, क्षितिजल पावक गगन से मेरा। लेकिन मनुष्य का शरीर एक गाड़ी की तरह है। जिस तरह से गाड़ी में ड्राइवर रहे तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चल सकती है। उसी तरह से इस शरीर के अंदर में आत्मा रूपी ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का चालक जिधर चाहे उधर ले जा सकता है, उसी तरह से आत्मा जो है उसमें मन बुद्धि संस्कार 3 चीज से बना हुआ है। मन में तरह तरह से संकल्प की रचना होती है, बुद्धि निर्णय करती है क्या अच्छा या सही है, और जो करते हैं वह संस्कार बन जाता है। तो हड्डी मांस का पुतला और आत्मा दोनों मिल करके जीवात्मा कहते हैं। जब तक आत्मा है तब तक उसको सारथी के साथ है, और जब उसको बोलते हैं आत्मा निकल जाने के बाद कि अब उसको अर्थी इसका निकालिए। तो मैं कान के द्वारा सुनने वाली आत्मा हूँ, कान नहीं हूँ। मैं मुख के द्वारा बोलती हूँ लेकिन मुख नहीं हूँ। मैं आँख के द्वारा देखती हूँ लेकिन मैं आँख नहीं हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि आत्मा क्या है, कि जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे तब तक हम परमात्मा को नहीं पहचान सकते हैं। आज किसी व्यक्ति से पूछिए कि तुम कौन हो, तो वो शरीर का नाम बताता है ना। वो तो शरीर का नाम हुआ, कोई बोला। उसके अंदर जो आत्मा रहने वाली है, जो कि सुख दुख का अनुभव करती है, वो उससे बड़े हैं। इसमें बताया गया है कि अब परमात्मा को जानने के लिए हमको उनका घर का परिचय जानना जरूरी है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि 3 लोक होता है। जैसे पूजा पाठ करते हैं तो क्या होता है, बोलते हैं कि तीनों लोक तुम हो स्वामी। एक होता है साकार लोक, एक होता है सूक्ष्म लोक, एक ब्रह्म लोक। साकार लोक क्या होता है कि जहाँ पर हम इस पृथ्वी पर माने शरीर धारण करके पाठ बजाते हैं, संस्कार बस किसी का बेटा पुत्र भाई बहन अपना एक्टिंग करते हैं। जैसे शेक्सपियर भी कहे थे कि वर्ल्ड स्टेज है, वी आर एक्टर्स, वी प्ले अवर रोल्स। तब हम लोग अपने घर जाते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं कहाँ से, तो इस पृथ्वी लोक से ऊपर, चांद तारों से ऊपर की जो दुनिया है ना, वो सूक्ष्म लोक है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर का वास है। उससे भी ऊपर जो है वो परम धाम, जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं, वहाँ आत्माओं का वास है। वहाँ से हम लोग आते हैं। उसी को मोहम्मदन भाई लोग भी बोलते हैं कि खुदा अर्श का वासी है। अर्श है ना, अर्श ये फर्श है ना, वहाँ से हम लोग आए हुए हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे हमारे शरीर का पिता कोई और है, शरीर को जन्म देने वाले, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर में जो आत्मा है उसका भी कोई ना कोई पिता होगा। तो प्रत्येक के अंदर में जो आत्मा है उसका एक पिता होगा, वो भी आत्मा ही होगी, लेकिन चूंकि बहुत श्रेष्ठ होगी इसलिए परमात्मा बोलेंगे, जिनको कि हम शिव बोलते हैं, क्योंकि कल्याणकारी है। शिव कल्याणकारी है। अब ऐसे हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो शरीर के नाते से तो भाई भाई भी नहीं होगा, भाई बहन हो जाएगा। तो आत्मिक नाते की बात है कि सबके अंदर रूह है, सोल है, आत्मा है। चूंकि सब आत्मा है और एक परमात्मा की संतान है, अल्लाह कहिए गॉड कहिए, इस नाते से हम क्या हो गया, आपस में भाई भाई हो गए। यहाँ पर बताया गया है कि सर्व आत्माओं के जो पिता है वो एक है, और उसी परमात्मा को हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि पानी को नीर कहते हैं, वाटर कहते हैं, जल कहते हैं, लेकिन है तो वही। उसी तरह से परमात्मा है, उसको अलग अलग नामों से अलग अलग धर्मावलंबी उसको मानते हैं, लेकिन अंततः एक ही परमात्मा की पूजा करते हैं। जैसे कि अमरनाथ में जाइए तो बर्फ का लिंग बना हुआ है, क्राइस्ट कहते हैं गॉड इज लाइट। पशुपति नाथ में आप देखते हैं वहाँ भी है। फिर आप देखेंगे कि कहते हैं कि गॉड इज लाइट, हम लोग कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है। मोहम्मदन भाई सब कहते हैं कि अल्लाह नूर है ना। तो वही नूर प्रकाश की चर्चा होती है। सभी लोग मानते हैं कि गॉड इज लाइट। गुरु नानक भी बोलते हैं ईश्वर एक है। शंकर भगवान भी किसी की याद में रहते हैं, इसलिए चूंकि बहुत तल्लीनता के साथ याद रहती है इसलिए शिव शंकर ये कर दिए। शंकर भगवान शिव की याद रहते हैं, जो शिव नेत्र बोलते हैं उसको, दोनों भृकुटी के बीच में, तो वहाँ ही आत्मा वास करती है, जहाँ चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं माताएं, बिंदी सारती है। तो गॉड जिनको कि अंग्रेजी में बोलते हैं जीओडी, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। तो ब्रह्मा के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा गॉड जो है सो जनरेशन रचते हैं, स्थापना का काम करते हैं। उसमें कुछ त्रुटि आती है ना, उसका डिस्ट्रक्टर शंकर के द्वारा उसका विनाश किया जाता है। जैसे कि शिव भाई कौन है?
ये प्रजापिता ब्रह्मा किन्हीं के तन में आएंगे ना तो उनका हो जाता है। और शंकर के द्वारा इस पुरानी सृष्टि का बम बारूद के द्वारा एटम बम मतलब नाश होता है। और फिर जो सृष्टि बच जाती है उनकी पालना माने विष्णु के द्वारा पालना बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, जीओडी, जनरेटर ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर कौन हो जाते हैं, विष्णु जी। विष्णु जी के हाथ में 4 चीज दिया रहता है, गदा, चक्र, शंख और कमल। तो ऐसा नहीं कि भगवान कहेंगे कि तुम गला काटो, किसी का कुछ करो, है ना, हत्या करेंगे, नहीं। साधारण माता पिता जो होते हैं वो भी अपने बच्चों को नहीं कहता है तुम हत्या करो, भगवान ऐसा नहीं कहेंगे। ये अलौकिक बात कहे हुए हैं कि तुम स्वदर्शन चक्र फिराओ, मैं देह हूँ, मैं ये हूँ, नहीं, स्वदर्शन, मैं क्या है, स्व का दर्शन, मैं आत्मा हूँ। शंख माने हम जो व्यर्थ वार्तालाप में अपना समय व्यतीत करते हैं वहाँ पर ज्ञान ध्वनि के लिए शंख दर्शाया है। चित्रकार कोई बात वो कैसे दर्शाएगा, है ना। फिर गदा के द्वारा, तो गदा ऐसा नहीं कि भगवान गदा लेके घूमते रहेंगे, मैंने अपने अंदर का जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, उस सबको गदा से परास्त कर देना ही, उस पर जीत पाने के बाद गदा को रख दिया जाता है। कमल, कमल हाथ में, भगवान को कमल लेकर घूमने की क्या जरूरत पड़ी। कमल नयन बोलते हैं, कमल नेत्र बोलते हैं, कमल हस्त कमल बोलते हैं। तो कमल क्या होता है, कीचड़ में खिलता है लेकिन उससे न्यारा रहता है, पानी छीटिए, गंदगी उस पर डालिए, फिसल जाएगा। तो हमको भी जो दुनिया कीचड़ बन चुकी है उसमें रहते हुए कमल पुष्प के समान क्या बनना है, हमको उससे न्यारा निर्लिप्त बनना है। यहाँ बताया गया है जैसे शंकर है और शिव है, तो शिव का क्या होता है, शिव हो गए ज्योति बिंदु और शंकर हो गया आकारी देवता। अभी था ना सूक्ष्म बतन वासित है, तो शंकर जैसे कि उनको त्रिनेत्र दिखाते हैं, तो त्रिनेत्र दिखाना माने क्या होगा, सबको त्रिनेत्र है, जो आत्मा रूप 16 कहेंगे ना वही नेत्र है। हम लोग कहाँ त्रिनेत्र है, सबको है, उसी नेत्र के द्वारा, इस आँख के द्वारा देखते हैं। क्योंकि वो चीज निकल जाए तो आपकी आंखें रहेंगी, मुंह रहेगा, कान रहेगा, लेकिन आपकी आंख देख नहीं सकती है, मुंह बोल नहीं सकता है, आंख सुन नहीं सकती है। तो आप आंख के द्वारा देखते हैं, आंख नहीं देखती है। तो आँख के द्वारा, तो हाँ, कान के द्वारा सुनते हैं। वो आत्मा जब निकल जाती है तो अर्थी हो जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि जैसे आकारी देवता हो गए, इसमें शिवरात्रि, शिवरात्रि कहा जाता है कि जैसे कि सबका बर्थडे मनाया जाता है, दुर्गा पूजा होता है, चाहे शिव का होता है, शिवरात्रि नवरात्रि होता है। तो रात्रि क्यों कहते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में जब बहुत क्या हो जाता है, बहुत माने रात्रि में घोर पाप होता है। तो जब अति का पाप हो जाता है, सारा चीज होता है, उसी रात्रि का अंत करने के लिए शिव, शिव माने कल्याणकारी, शिव माने कल्याणकारी रात्रि, शिवरात्रि। ऐसे समय में जब हर जगह माने बोलबाला है अन्याय का, उस समय भगवान का दिव्य प्रकटन माने दिव्य रूप से प्रकट होते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य, उसमें फिर है कि क्या कहते हैं कि मैं दिव्य अवतरण लेता हूँ और साधारण तन में घूमते हुए मुझ परमात्मा को लोग तुच्छ समझते हैं। ऐसा गीता में आप देखेंगे, जो कि हम लोग का राष्ट्रीय शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है। तो शिवरात्रि इसलिए बोलते हैं क्योंकि परमात्मा शिव विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख, ईर्ष्या, द्वेष सबसे परे कर देते हैं। तब इसके बाद क्या होता है, आत्मा जो है सो अपने ओरिजिनल स्टेज को प्राप्त करती है। तो यहाँ पर शिवरात्रि हो गया, क्योंकि शंकर भी याद करता है, शंकर याद करता है। और वहाँ पर दिखाते हैं कि क्या कहते हैं, गंगा है। गंगा ऐसा कोई मानेगा कि माने पानी पर से माने कोई माथा में से पानी निकलता रहे हमेशा, नहीं। चित्रकार कोई बात को दिखाना होगा, आप उनको कहेंगे आप गधे हैं, हमको गुंडा का पार्ट खेलना होगा, तो हमारा पहनावा भी उसी तरह से दिया जाएगा। तो ये बताता है आँख उस तरह से झुकी रहती है। साइंटिस्ट सब साबित किया है, इस तरह से आँख रहता है ना तो मन बहुत शांत होता है। शंकर भगवान की तरह आप नेत्र करते हैं ना तो सोचना बंद हो जाता है। जब बहुत आंख बंद करके रहते हैं तो बहुत सोच जाता है, खुला आंख में आपका एनर्जी जाता है। जब अर्ध झुका हुआ रहता है त्रिकुटी में, उस समय आपका चिंतन शक्ति बहुत घट जाता है। और मैंने जो स्थिर मन जो होता है, स्थिर मन स्वस्थ होता है। एक मिनट सर, जैसे खोला हुआ है, इसमें सोचा भी नहीं करेगा, आप देख लेंगे उसको करके, सारा चीज साइंटिफिक बात उसमें है। तो स्थिर मन जो होता है ना, वो आपका क्या कहते हैं कि दिव्य होता है। धीमा मन जिसका रहता है वो स्वस्थ है, और तीव्र मन, बहुत मन जिसका भटकता है वो बीमार मन है, इस तरह से। और यहाँ पर दिखाया गया है कि वही क्या कहते हैं कि ऊपर से गंगा निकली। गंगा माने क्या, जब हम अच्छे रूप में होते हैं, जब हमारे अंदर आत्मिक स्थिति होती है, तो
अच्छे अच्छे ज्ञान की पॉइंट, अच्छी अच्छी बातें निकलती है, उसी को ज्ञान गंगा बोल सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सृष्टि चक्र जो है, जैसे किसी आप सृष्टि चक्र, आप सीडी का कैसेट लेते हैं, तो कैसेट में क्या होता है कि आप मेरे घर है उसको प्ले कीजिए, आप अपने घर प्ले कीजिए, उसको मोबाइल में प्ले कीजिए, कंप्यूटर में प्ले कीजिए, जो सीन जब आना है उसी समय आना है, आएगा ना। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर आएगा इसमें कुछ और हो जाएगा, आप यहाँ कुछ और हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि यह सृष्टि चक्र जो है ना, सो मैंने इसमें नर्क और सरल है, 4 भाग में बांटा गया है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, है ना। बोलते सत्ययुग आएगा तब द्वापर है, तब मैंने सत्ययुग बाद त्रेता, तब द्वापर, फिर कलयुग, और फिर इसके बाद पहले हाँ, इसके बाद क्या होता है कि कलयुग के अंत के बाद क्या होता है, फिर सत्ययुग, क्योंकि आदि होगा ना, तो आदि होगा। जैसे कि आप देखेंगे अभी 2000 ईस्वी मान लीजिए चल रहा है, तो अभी से क्या कहते हैं कि आपका 2000 वर्ष पहले। अच्छा, एक मिनट, हाँ, जैसे कि जब सतयुग आएगा तो पूरा तो नाश होकर ही ना आएगा, पूरा यह धरती विनाश होकर ही आएगा, रहेगा धरती? नहीं, देखिए परिवर्तन होता है, विनाश नहीं कहिए। कोई चीज़ आप नए घर में शिफ्ट होते हैं तो पुराने घर को खत्म थोड़ी कर देते हैं, बाकी वही तो बनता है ना, उसका सब चीज़ हो जाता है। बिल्कुल विनाश हो जाएगा तो फिर कैसे होगा, कुछ परिवर्तन होता है, उसको विनाश कहिए चाहे महापरिवर्तन कहिए। तो जैसे कि आप इतिहास में देखेंगे तो 2000 मैंने जो वर्ष पहले ईसा मसीह आए थे, जिस पर कि हम लोग BC डालते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट करते हैं, तो 2000 के आसपास में, उससे 2250 वर्ष पहले जो है सो, मतलब क्या हुआ बिफोर क्राइस्ट मैंने क्या हुआ कि जब से जो है सो ईसा मसीह में हिस्ट्री जब लिखना शुरू हुआ, इतिहास हिस्टोरियन सबसे पहले कौन हुए, आपको मैंने जो लिखे ब्रिटेन वाले, तो वो लोग ईसा मसीह के पुजारी है। तो वो लोग जब आए तो वो लोग कब आए, जब आए तो तब से जीरो किए, जीरो। तो उनका भी जो 2000 मैंने अभी चल रहा है 2023, तो ये जो चल रहा है तो इसको उन्होंने अपने अनुसार किया था, तो 2000 वर्ष पहले। ऐसा थोड़ी, इसलिए आजकल के इतिहास में लिख दिया गया है कि BC नहीं लिखिए, नहीं ऐसा लिखिए, BCE लिखिए। आज के NCERT पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है बिफोर कॉमन एरा, कि ऐसा नहीं कि आप जब आए तो उससे पहले कुछ था ही नहीं, क्योंकि उनके शास्त्र में लिखा हुआ है कि भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, मैंने 3000 वर्ष पहले लिखा था, उसको उनके धर्म के आगमन से पहले। तो 3000 वर्ष पहले 2000 उनका हुआ, तो 3 तो 5 हो जाता है, क्योंकि दिल्ली की कहानी आती है कि यह 5000 वर्ष का इस तरह से आपको आता है। तो होता क्या है कि जैसे कि 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह आए, इसी तरह से उससे पहले गौतम बुद्ध आए थे 25 मैंने 2250 ईसा पहले, इसी तरह से इब्राहिम बुद्ध जो है सो 2500 वर्ष पहले उसकी स्थापना हुई। तो ये सब आत्मा के द्वारा स्थापित धर्म है। हाँ, ईसा में है ना, एक दिन बताइए। अच्छा ठीक है, बताएंगे। तो इसका ठीक है, इसके यहाँ पर देख लीजिए। और इसी समय ये सब आत्मा के द्वारा स्थापित धर्म है। मैंने क्या किए, जो स्थापित किए ईसा मसीह के, तो ईसा धर्म है ना, गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म हुआ ना सब। उसी तरह से 5000 वर्ष पहले इसका जो होता है कि जैसे कि मैंने सनातन धर्म होता है। सनातन धर्म का नहीं अर्थ हुआ जो सृष्टि का परमात्मा के द्वारा स्थापित धर्म है। तो इस कोई नहीं कहे कि मैं गॉड हूँ, सब कहा कि मैं गॉड का मैसेंजर हूँ। कोई ऐसा बोले कि आई एम गॉड, नहीं, सब बोले कि आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। इट मीन्स मैंने क्या कहते हैं कि आपका घर टूटता है, घर खराब होता है, एक के बार आप सीधे थोड़ी है कि क्या कहते हैं कि आप उसको तोड़ देते हैं, थोड़ा पोचारा चलते रहता है। तो सृष्टि को थामने के लिए मैंने जो पाठ की जरूरत है, तो पैगंबर का आना जाना होते रहता है। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, है ना। लेकिन एक होता है कि पूरा रिन्यू कर देना, वो परमात्मा का काम है। सुप्रीम गॉड, रूह, अल्लाह, गॉड जिसको कहेंगे। लोग आए, राम जी आए, नहीं तो राम जी सब क्या होगा, आगे देवता है, बताएंगे। राम माने कौन सा राम, चरचर राम होता है, तो कौन सा राम। आप जब रामायण पढ़ेंगे ना, 4 राम की चर्चा होती है। कौन राम, ही राम, परशुराम, कि दशरथ का राम, कि ऐसा राम जो सबको दिल को आराम दे, सो राम, दिलाराम, है ना। तो कहने का अर्थ हुआ तो सबको आराम कौन दे सकता है, जिसको शरीर नहीं है। क्योंकि जो शरीर में आएगा उसको कुछ ना कुछ स्वार्थ रहेगा, और जैसे ही स्वार्थ रहेगा तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ माने ऐसा चीज होगा जिसके द्वारा दुख होगा। काम, जैसे आपको काम है, कामना की पूर्ति माने देह अभिमान, फिर काम, फिर बच्चे की उत्पत्ति, फिर आपको बाद आपका बच्चा बात माना तो ठीक है, नहीं माना तो क्रोध,
है ना। फिर बच्चा ज़्यादा हो गया तो फिर काम क्रोध के बाद बच्चे का अच्छा से सब चीज़ है तो फिर लोभ बढ़ेगा, और लोभ के बाद फिर मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, माने उसका सब चीज़ सही रहे, उसको कुछ हो ना जाए, है ना, तो उसके प्रति मोह बढ़ता है। और फिर यदि सब बच्चा आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए, माने अच्छे अच्छे पद पर चला जाता है, आपका अहंकार पुष्ट होगा कि हमारे इतना बड़ा कोई है ही नहीं, जबकि कोई भी बच्चा आपको बचा नहीं सकता है, माने आपको बीमारी से चाहे भगवान के घर से, है कि नहीं। लेकिन फिर भी तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो कि लिखा हुआ दुशासन को मारो। दुशासन माने जो दुशासन, दुशासन करने का क्या हुआ, माने जो हमारे अंदर के बुराई हो वो बात होता है ना। जो कि आप देखे हुएगा, कलयुग मुबाए है बैठा, जाऊं तो कहाँ जाऊं, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो इतने राम माने का कहाँ से लाऊं, माने का एक एक जगह कुरुक्षेत्र बना हुआ, कुरु माने हृदय, प्रत्येक अंदर प्रत्येक के हृदय में अच्छे और बुरे माने अच्छे विचार रूपी कम पांडव और बुरे विचार रूपी असंख्य बहुत लोग कौरव के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो उसमें मैंने क्या कहते हैं, जो कि सारी बात है। तो ये चक्र फिरते रहता है सारा चीज का। इसमें बताया गया है कि देखिए कि जैसे कि कहावत है, अभी भी है, वहाँ पर जाएंगे, बनियान ट्री है जो हम लोग का नेशनल है ट्री, आप कलकत्ता में जाएंगे देखेंगे, उसका क्या कहते हैं कि पूरा पेड़ है और सड़ता नहीं है, अब है दूध वाला पेड़ होता है, जहाँ से डार गिरेगा वहीं आपका जन्म जाता है बनियान ट्री। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि उसको कहा, बहुत सारा पेड़ है जिसको कहावत है कि चारों बल उसको क्या करो, कल्प तरु है, उसको घेरो, पूजा पाठ करो तो सब चीज मिलता रहेगा। यदि ऐसा होता तो क्यों ना हम क्या करते हैं कि उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते, अब बोलते हैं कि भगवान हमको ये नौकरी दो, भगवान हमको ये दो वो दो, है ना। तो बात क्या है कि इस पेड़ में इतना ज्यादा नॉलेज है, बनियान ट्री को, बनियान ट्री का के अंदर में इतना ज्यादा नॉलेज है, जिसको गीता में भी कहा गया कि वो उल्टा वृक्ष है। गीता पढ़ेंगे तो उसमें आता है, जब विराट का वर्णन आता है उसके बाद आता है, तो उसमें इतना नॉलेज है। तो उसी नॉलेज में क्या होता है कि देखिए सृष्टि जो होती है शुरू में सतयुग होता है, सतयुग में बहुत कम लोग होते हैं, जाहिर सी बात है कम लोग, कुछ ही दिन पहले आप कम लोग थे तो कितना आनंद था, है ना। जनसंख्या बढ़ेगी, विचार बढ़ेगा, अलग अलग है, प्रकृति की निश्चित है। जो गांधी जी बोले, क्या बोले कि भाई आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हम है, जरूरत किसी की पूर्ति करनी है तो उसके लिए नेचर पर्याप्त है, प्रकृति, लेकिन किसी की इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं है, क्योंकि इच्छा क्या है, अनंत होती है। जो इब्राहिम बुद्ध चाहे कोई भी सभी लोग बोले, इन गौतम बुद्ध खास करके बोले संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा का अंत ही दुख का निवारण है, ऐसा बोले सभी लोग। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सतयुगी सृष्टि होती है, उसमें लोग 16 कला संपूर्ण रहता है, सभी क्या कहते हैं सद्गुण सर्वगुण संपन्न, है ना, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम रहते हैं इस समय। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे परम धाम, जिसको खुदार्थ का वासी बोलते हैं ना, वहाँ से आत्मा रूह जब आती है तो आते आते उसका लेप छेप लगता है। और ये सत्यु त्रेता के बाद क्या होता है, कला, जैसे कि सत्यु के बाद 2 कला गिरता है, 14 कला हो जाता है ना, जो आप देखेंगे कि सब शास्त्र में ही है सारा चीज। उसके बाद क्या होता है कि फिर इब्राहिम आए, जो बताया, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, मैंने सब जो बताए हैं उनका आना होता है। फिर जब अंत हो जाता है तो इस सृष्टि का अंत 2 तरह से होता है, माने परिवर्तन से पहले भारत में गृह युद्ध होता है, अकाल पड़ेगा, आपसी मतभेद की लड़ाई, और विदेश में क्या होता है, एटॉमिक बम। पहले नागासाकी हिरोशिमा पर जब गिराया गया था तो उतना कम पावर था, तब उसका इतना डैमेज हुआ है। अभी उसका इतना पावर है कि फ्रांस कहता है इतना बार, इंग्लैंड कहता है हम इतना बार बर्बाद कर सकते हैं, अमेरिका कहता है उतना बार, भारत में सबको शक्ति है। तो बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी है। हाँ, उसको भी है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हरसाक कोलू बैठा है, एक ही बार तो इसको मैंने विस्फोट करना है, एक बार विस्फोट कर दे तो फिर आपको बहुत बम की जरूरत हो रही है। इतना पावरफुल है कि हजारों गुना ज्यादा पावर है उसमें अभी के जो एटम बम है। तो इस तरह से विदेश का जो अंत होता है वहाँ पर आपको एटॉमिक बम के द्वारा, वार के द्वारा होता है, क्योंकि लड़ाई है ना। कहावत में कि 2 बिल्ली आपस में लड़े और क्या कहते हैं कि माखन किसी और को मिल जाता है, तो सब अब मैंने रसिया अमेरिका सब एक हो जाए तो फिर तो हम लोग का क्या हो जाए, माने वो लोग तो इतना है कि एक हो जाएंगे तो सब कर सकता है, लेकिन एक होगा नहीं तो ही दोनों आपस में लड़ेगा, है ना। इसका माखन किसी तीसरे को मिल जाता है, इस तरह से। सही बात है, रसिया और अमेरिका एक हो जाए तो हाँ। अब यहाँ पर बताया गया है कि सृष्टि चक्र जो है कि हम लोग जो बहुत जन्म लेते हैं
उसमें क्या होता है कि शुरू में जो सतयुग रहता है वैकुंठ, जिसको बहिष्ठ बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, पैराडाइज बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर कोई दुख नहीं, पूरा सुख, आत्मिक स्थिति रहती है, सब में भाईचारा रहता है, जनसंख्या कम रहती है। जो 9 लाखाहार नहीं बोलते हैं, तो 9 लाख से आबादी उसका शुरुआत होती है। धीरे धीरे क्या होता है कि जनसंख्या का मैंने बढ़ना होता है, उसके बाद सत्युग के बाद त्रेता का आगमन होता है। तो श्रेष्ठ आज भी 33 करोड़ देवता बोलते हैं। तो 33 करोड़ देवता कौन थे? हम ही लोग देवता थे। आप देखेंगे रामायण का अंत होता है ना, तो डूबते रहता है, देवता निकलते रहता है। तो देवता अनंत नहीं, देवता बहुत है। परमात्मा क्या होते हैं? एक है। परमात्मा, गॉड, अल्लाह, सुप्रीम पावर जो कहेंगे वो एक है। बाकी देवता जिसमें अच्छा गुण रहता है उसको देवता बोलते हैं, है ना। आज भी किसी में कोई अच्छाई है तो बोलते हैं कि अरे वो आदमी तो जैसे देवता है। हाँ, देवता समान है। तो देवता कौन थे? जब मैंने अच्छाइयाँ सब में थी तो देवता रहते हैं। जैसे कि पुण्य के बल से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई, फिर पाप किए तो नीचे, इस तरह से कर्म चलते रहता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, तब आते आते क्या हुआ कि तब सतयुग त्रेता के बाद द्वापर का आगमन होता है। द्वापर मैंने 2 पुर, तो कहीं भी किसी भी घर में 2 मत रहेगा तो क्या होगा? अच्छा से नहीं होगा। मानिए कोई आदमी कहेगा कि 2 मत पर है, तो आपको पिताजी कुछ कहे और मम्मी कुछ कहे, तो भाई उस घर में शांति रहेगी, है ना। आप दिखाते हैं कि मैंने भगवान का जो अभी पूजा हुई है किनकी, दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा में माथा बहुत दिखाते हैं कि हाथ बहुत दिखाते हैं? क्या बोले हैं? माथा बहुत दिखाते हैं दुर्गा जी का कि हाथ बहुत दिखाते हैं? हाँ, तो हाथ माने सहयोगी चीज, माने एक ही माथा पर बहुत विचार, माने बहुत लोग सहयोगी हो जाए तो स्वर्ग आ सकता है ना। अब बाकी रावण में क्या होता है कि उसमें माथा ज्यादा है ना। एक्चुअली में रावण का 10 माथा क्या होता है? 5 विकार, माने 5 काम, क्रोध, लोभ, अहंकार स्त्री का, 5 पुरुष का। इस तरह से दर्शाया है। दार्शनिक से दर्शाएगा ना, कोई चीज को चित्रकार कैसे दर्शाएगा, उसको तो ऐसे ही दर्शाएगा ना। अब वहां से जब आते हैं तब इसके बाद मैंने सोमनाथ का फर्स्ट, जब स्वर्ग में थे तो किसी की पूजा नहीं करते थे। और जैसे ही दुख पड़ा तो याद आता है कि आखिर हमको कमजोरी क्यों आई, हमको दुख का आगमन क्यों हुआ। तो सबसे पहले कुछ याद रहता है कि हम कुछ सुप्रीम मैंने रूप की पूजा किए थे, गॉड की, अल्लाह की। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि मैंने आपको सोमनाथ का मंदिर स्थापित होता है सबसे पहले, शिवलिंग सबसे पहले, क्योंकि लगता है कि कुछ ऐसा ही चीज है, क्योंकि आत्मा, हम आत्मा है, हमारे पिताजी कौन थे? परमात्मा। उसी के लिए हम चंदन टीका भी लगाते हैं, है ना, उसको याद करते हैं। धीरे धीरे, चूंकि माने अब परमात्मा तो डायरेक्ट नहीं है ना, तो धीरे धीरे गिरती जाएगी, लेकिन शुरू में उतना गिरना नहीं होता है। धीरे धीरे कोई मकान एकाएक पुराना नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। अब यहाँ पर क्या, जैसे ही आपको आया तब इसके बाद ये मंदिर, वो मंदिर, फिर हनुमान की पूजा, इसकी पूजा, उसकी पूजा, इसकी पूजा, अब 5 तत्व की पूजा। अब 5 तत्व की पूजा कलयुग में क्या होता है, पूजा करके